कॉलेज जाना है, मुझे कॉलेज जाना है। हाउ हार्ड इट इज टू टेक अ ड्रॉप। बट मेरे जैसा इंसान, क्या बीएचयू की काउंसलिंग में फील किया अपना? स्कोर लिस्ट आया, उसमें मेरा रैंक था 642 करके कुछ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट फॉर द पास्ट 2 years एंड अब मैं नीट छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है। So I'm here to tell something which I have been feeling lately from the past few months. जब से मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मतलब I also gave other exams too like CUET and IAT exam. So you might be knowing कि IAT exam क्या है. So it was, मतलब मैंने ना YouTube पे देखा ही था कि other than NEET what exams में कौन से एग्ज़ाम मतलब हम लोग दे सकते हैं. So CUET दिया था, मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी कि मतलब मैंने तो नीट की तैयारी की है तो मुझे CUET के लिए क्या ही पढ़ना है. तो मतलब नीट का एग्ज़ाम था 4 मई को और CUET था मेरा लास्ट के में. तो मतलब इंसान के पास अगर दिमाग होता है तो वो रिवीजन करता है. लाइक एग्ज़ाम के पहले कुछ मतलब रिवीजन होता है. और मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट थी ना कि मतलब मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया, ठीक है, और मैं बस एग्ज़ाम देने चली गई. मतलब एग्ज़ाम भी मेरा अच्छा हुआ था, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब हुआ था. मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, मतलब बायो अच्छा हुआ, केमिस्ट्री अच्छा हुआ, फिज़िक्स थोड़ी सी मतलब मेरी ख़राब है. तो फिज़िक्स ठीक है, मान लो गंदा हुआ. इंग्लिश अच्छा हुआ. GAT भी मैंने ठीक ही किया क्योंकि मैं एक यूट्यूब वीडियो देखी थी GAT की. सो द पॉइंट इज़ कि जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो जितना मेरा स्कोर आना चाहिए था वो यहाँ से हो गया यहाँ पे, मतलब मीडियम पे चला गया. इतना स्कोर मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा इतना कम स्कोर हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद. अभी टोटल मेरा स्कोर है 532. आई एम हियर टू टॉक अबाउट द मिस्टेक्स आई हैव मेड इन माई लाइफ. सो एटलीस्ट 1 person लर्न फ्रॉम मी. कोई एक इंसान जो मेरे से सीख ले तो मेरी जैसी गलती ना करे. बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मतलब मैं जितना परेशान हूँ अभी कॉलेज लेने के लिए, उससे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा परेशान होगा. सो दिस वीडियो इज़ फॉर समवन, मतलब जो आगे फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक ना. देखो, CUET काउंसलिंग तो मतलब होती नहीं है कि मतलब एक ही मतलब CUET के अंडर ही हो, जैसे नीट की काउंसलिंग होती है MCC के थ्रू. सो CUET की तो वैसे होती नहीं है, तो आपको सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करनी रहती है ऐसे टाइम टाइम पे. जैसे तो मेरा चश्मा टूट गया है यार गाइस, मेरी बहन ने मुझे मारा और मेरा चश्मा टूट गया है. हाँ, सो द पॉइंट इज़ कि मतलब आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट चेक करनी रहती है खुद से जा जाके कि टाइम ना निकल जाए. आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है ये. तो तो ये लाइट कैसी आ रही है? तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में पार्ट लिया था और मतलब मैं ना इतनी ओवर कॉन्फिडेंट रहती हूँ, पता नहीं क्यों. इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आता कहाँ से भगवान जाने. तो मतलब मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो किसी का भी हो जाता है, ऐसे थोड़े होता, किसी का भी नहीं होता है. मुझे लगता था अरे मेरा हो जाएगा ऐसे वैसे. और अभी तक 3 राउंड हो चुके हैं, ठीक है, 3 राउंड हो चुके हैं, मुझे एक कॉलेज में सीट नहीं मिल रही है. तो सबसे पहली लेसन तो सबको ये लेनी चाहिए कि मतलब बैकअप ऑप्शन रखना चाहिए. मेरा बैकअप ऑप्शन ही CUET था. तो मतलब मुझे लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो किसी का हो जाता है, मेरा भी हो जाएगा. सो मतलब मैंने ना किसी और यूनिवर्सिटी में उस टाइम तक एनरोल ही नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था मैंने. फिर मेरे पापा ने बोला कि बीपीटी करते हैं, बीपीटी कर लो मतलब बीपीटी देख लो. मतलब उनको ऐसा है ना कि नाम क्या है कि डॉक्टर भी लग जाएगा और फिर मतलब अपकमिंग फ्यूचर में भी बहुत स्कोप है बीपीटी का. और फिर मुझे भी लगा हाँ पापा तो सही कह रहे हैं, बीपीटी कर लेते हैं. तो फिर मतलब ना उसके लिए
मतलब बीपीटी के लिए ना एक अलग एग्ज़ाम होता है, सीईटी करके, सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट ऐसे करके कुछ, तो जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं उसमें। तो मेरे जैसा महान इंसान ने उस फॉर्म को नहीं भरा था, क्योंकि मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं मतलब बीपीटी करूँगी। मतलब मुझे सोच लेना चाहिए था। अब देख रही हूँ कितनी बेवकूफ़ हूँ, कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ मैं, कि मतलब मेरा दूसरा ड्रॉप था ये। तो मतलब अगर मुझे नीट नहीं करना था आगे, और मुझे मतलब पहले ही समझ आ जाता है इंसान को कि हाँ अब नहीं होगा, मतलब मॉक टेस्ट के मार्क्स देख के या अपनी प्रिपरेशन इंसान को खुद पता होती है कि हाँ इसका नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला है, और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था कि अगर यहाँ नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। मुझे लगा था कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ये वो ऐसे वैसे। तो फिर ना हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस देखना स्टार्ट किए, प्राइवेट मतलब जिसमें बीपीटी हो। तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे, जयपुर में देखे, मुंबई देखे, दिल्ली देखे, लखनऊ देखे, हर जगह देख लिए। और फिर हम लोग एक कॉलेज विजिट करने गए थे, देहरादून। मतलब कॉलेज ठीक था, एवरेज कॉलेज था, किम्स, आपने नाम सुना होगा, किंगस्टन इम्पेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो मतलब कॉलेज ठीक था, एवरेज कॉलेज था। मतलब जब हम लोग गए थे ना देखने, तो उसकी क्लासेस टूटी, मतलब जो दीवार थे वो टूटे थे, ऐसे सीट्स सब टूटी फूटी थी, और लैब भी मतलब कुछ खास नहीं था, बट ठीक था। पर जो कॉलेज था वो ऐसी जगह पे था, एकदम मिडिल ऑफ नोवेयर में वो कॉलेज था। मतलब आपको कॉलेज से हॉस्टल के लिए 20 किलोमीटर दूर था। और वहाँ पे मतलब मेरा ऐसा था ना कि मुझे हॉस्टल में रहना है, मुझे पीजी में रहना है, क्योंकि मुझे हॉस्टल का खाना नहीं पसंद है। मैं कोटा में 1 साल रह चुकी हूँ, हॉस्टल का खाना मैं खा चुकी हूँ और मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो हम लोग पीजी भी देख रहे थे, तो वो भी 20 किलोमीटर दूर था। तो फिर मतलब हमें बस लेनी पड़ती, जो कॉलेज वाले प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो बस लेनी पड़ती हमें, उसका मंथली ऐसे चार्ज था कुछ, तो 1000 2000 ऐसे करके। बट ना फिर वहाँ पे हमने, मैं और पापा गए थे कॉलेज देखने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे एक दिन रुके थे, एक दिन रुके थे, और उस पूरे दिन मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। और मैंने इतनी क्राइम मर्डर थ्रिलर वाली नॉवल पढ़ी है कि मेरा दिमाग तो ऐसे घूमा कि अरे यार नहीं, यहाँ नहीं रह पाऊँगी, मैं तो नहीं रह पाऊँगी, ऐसे वैसे। तो पापा से बोला कि नहीं पापा चलिए, यहाँ नहीं, मेरा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग चल रहा है, उसमें हो जाएगा। एंड आई किड यू नॉट गाइज, उस दिन मतलब जिस दिन हम लोग वहाँ पे थे कॉलेज में, तो रात में पापा ने बोला कि एक और बैकअप ऑप्शन तो होना चाहिए ना इंसान के पास, मान लो कि बाई चांस ड्यू में नहीं हुआ। तो मैं सोची हाँ पापा तो सही कह रहे हैं, मतलब देख रहे हो मेरे पास अपना कुछ दिमाग नहीं है। और उस टाइम ना बीएचयू की, हाँ बीएचयू की साइट उस टाइम तक खुली थी, उस दिन 28 जुलाई थी। तो बीएचयू का खुला था, 31 तक का टाइम था, और फिर बीएचयू ने एक्सटेंड भी किया था 3 अगस्त तक। बट मेरे जैसा इंसान अभी तक, मतलब उस दिन तक पापा इतनी बार बोल रहे हैं मेरे कि हाँ बेटा रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन कर लो। फिर टाइम भी आगे बढ़ गया, फिर भी वो कह रहे रजिस्ट्रेशन कर लो, पर मैं नहीं की। अभी उसका 3rd राउंड का कट ऑफ आया है, 3rd या 2nd राउंड का। उसकी कट ऑफ जो कोर्स मुझे चाहिए, बायो केमिस्ट्री, मतलब वहाँ पे ऐसे है ना कि केमिस्ट्री विद जूलॉजी करके है, तो मतलब वो मुझे चाहिए था। उसकी कट ऑफ गई है 466, मेरे मार्क्स कितने थे 532 गया। और मैंने मतलब जिस दिन पापा बोल रहे थे ना, उस दिन रात में मतलब हम लोग सोच रहे थे कि कौन से, अरे कौन यूनिवर्सिटी में मैं मतलब ऐसे बैकअप फिल कर दूँ। तो मैंने BBAU का फिल किया, मतलब वो जो लखनऊ वाला नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसका मैंने फिल कर दिया, ठीक है। तो उसकी पहली मेरिट लिस्ट आई। सबसे पहले तो उसमें स्कोर लिस्ट आती है, स्कोर लिस्ट आया, उसमें मेरा रैंक था 642 करके कुछ। तो स्कोर लिस्ट आई, मैं घर में चिल्ला रही हूँ भाई हो गया हो गया हो गया मेरा लखनऊ। दिमाग से ढीला हूँ। फिर मैं 50 यूट्यूब वीडियो देख ली कि स्कोर लिस्ट क्या होता है। तब पता चल रहा है कि जितने लोग मतलब रजिस्ट्रेशन करते हैं उन लोग की रैंक वाइज ऐसी लिस्ट आती है, उसको स्कोर लिस्ट कहते हैं।
आती है अगले दिन मेरिट लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट आती है, जनरल के सिर्फ 20 बच्चे रहते हैं उसमें, स्कोर सबका रहता है कितना, 800, 700, मेरा नाम क्यों है? पढ़ी हूँ मैं घर में। प्रेफर्ड कोर्स है बीएससी बायोकेमिस्ट्री, मुझे बायोकेमिस्ट्री पसंद है, मतलब मुझे ना केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत पसंद है, ठीक है। तो सिर्फ केमिस्ट्री के लिए आपको मैथ्स चाहिए, मतलब आपको पीसीएम चाहिए, और मेरा था पीसीबी। तो मैं सोची कि हाँ मतलब बायोकेमिस्ट्री भी तो अच्छा नहीं है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इट्स नॉट क्लॉकिंग टू मी कि मुझे क्या करना चाहिए। सो अभी मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो काउंसलिंग चली रही है, अभी 3 राउंड हो चुके हैं ना, हाँ, और मुझे एक भी सीट नहीं मिली उसमें, तो उसमें मैं हूँ थोड़ी होपफुल कि कहीं किसी स्पॉट राउंड में आते आते कहीं किसी भी कॉलेज में मिल जाए, कोई भी कोर्स मिल जाए। और फिर मैंने वो लखनऊ वाला था, उसकी मैंने फिल की है, उसमें पता नहीं सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाने वाली थी, आज हो गया 19th, और आ जाने वाली थी बट नहीं आई। अब मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख रही हूँ बीएससी बायोकेमिस्ट्री के लिए, तो मुझे मिल रहे हैं कुछ कुछ, मतलब मिल तो जाएंगे, प्राइवेट तो किसी को मिल जाता है, हाँ हाँ मिल जाता है प्राइवेट किसी को भी, तो बस उसमें तो मतलब बस पैसे चाहिए। सो दैट्स इट अभी के लिए। और मैं बताना चाहती हूँ, अगर मेरी स्टोरी को सुन के कोई थोड़ा सा भी मोटिवेट हो रहा है, यहाँ बैकअप ऑप्शन रखनी चाहिए, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, बैकअप ऑप्शन रखना, बैकअप के भी बैकअप, प्लीज़ डोंट बी लाइक मी। 12th के बाद मेरी ट्वेल्थ हुई थी 2023 में, तो मतलब मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं था ऐसा कि क्या करना है, तो मुझे लगा कि हाँ नीट की तैयारी है, वो मेरे क्लास वाले सब क्लास में जा रहे हैं, कोटा मैं भी जाऊँगी, तो फिर यही हुआ, ठीक है पहले ड्रॉप में मतलब समझ आ गया था मुझसे नहीं होगा ये सब, बट फिर वही बात हो गई ना, मतलब मैंने कोई बैकअप ही नहीं सोचा था लास्ट ईयर, मैंने ना सीयूटी दिया था ना मैंने कोई और मतलब एंट्रेंस टेस्ट दिया था यूनिवर्सिटी का किसी, तो मुझे कॉलेज कैसे ही मिलता, और प्राइवेट का मेरे दिमाग में आया नहीं पिछले साल तक, मतलब प्लेन ऐसे नॉर्मल बीएससी थी 3 साल की, अब से हो गई 4 साल की, अभी मतलब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में है कि हाँ 4 साल, अरे 3 साल का, बट मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ 4 साल की हो गए हैं। यार मेरी शर्ट पे मत जाना यार तुम लोग, मैंने आयरन नहीं किया, मैं लिटरली सो क्यूटी हूँ, मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा आप लोग को, और मैंने बस ऐसे शर्ट डाली दूसरी, और मैं बस बैठ गई वीडियो बनाने, क्योंकि मुझे दिल से बहुत मन कर रहा था वीडियो बनाने का गाइस, और मेरी तबीयत भी ख़राब है, मुझे वायरल फीवर हुआ था 1 हफ्ते तक, हाँ तो अभी मैं सो के उठती हूँ, इसलिए डोंट जज ना, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में जज करेगा कि तुम बैकअप ऑप्शन क्यों नहीं रखी, तुम्हारी गलती है, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट इट्स टोटली माई फॉल्ट। गाइस डिड यू सी माई न्यू माइक, आई हैव बीन यूजिंग इट इन माई प्रीवियस वीडियोज़, बट मैंने इसे लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई थी कुछ माइक पकड़ के, इसकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है जो महंगी वाली माइक की होती, बट अभी मेरे बजट में यही था 850 का। ऑल्सो गाइज जब मैं कॉलेज जाऊँगी तो मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की बहुत सारी, क्योंकि मैंने इसीलिए माइक खरीदा है, मैं बनाऊँगी वीडियो, पहले कॉलेज तो मिले, कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, एक कोई अब कोई भी कॉलेज मुझे सीट दे दे, अभी तो शायद बीएचयू की मिड एंट्री ओपन होगी ना, तो मैं उसमें भी मतलब फिल कर लूँगी, मुझे चाहिए, मुझे मैं परेशान हो गई यार घर में रह रहकर 2 साल से, एक तो ये चमक रहा है पता नहीं क्यों, मेरा चश्मा टूट गया है साइड से। Hey guys, thanks for watching me. Thanks for watching my video. Low qualities. और क्या काम है मेरा, मूवी सीरीज देख देख के मैं थक गई हूँ यार, नीट हुआ था तब तो मैं पूरा 1 महीना 2 महीना में लगातार शायद देखी, खूब मूवी सीरीज देखी, अब मेरा उससे भी मन भर गया है, मेरे पास कुछ करने को ही नहीं है। दिस वॉज अ रैंट वीडियो गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Okay guys, thanks for watching, bye.